हेलो रिफान, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम सॉल्व करेंगे यूपी पीजीटी का 2016 का जो सोशोलॉजी का क्वेश्चन पेपर हुआ था उसको, और साथ में आपको क्वेश्चंस को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे ताकि आप जो हैं इन क्वेश्चन को अच्छे से समझ सकें, और अगर ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आए तो आपके गलती करने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर रहें। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। किसने कहा कि पूंजी स्वयं में कोई बुराई नहीं है, बुराई तो उसका उपयोग है। पूंजी की किसी न किसी रूप में आवश्यकता हमेशा बनी रहेगी। तो पूंजी को किसने बुराई नहीं माना है, बल्कि माना कि उसका हम कैसे उपयोग करते हैं ये डिपेंड करता है कि वो अच्छी है या बुरी। यहाँ पर ये बात करते हैं महात्मा गांधी। इनका एक सिद्धांत आया था जिसका नाम था ट्रस्टीशिप थियरी। ट्रस्टीशिप या इसको हिंदी में बोलते हैं न्यासिता। तो न्यासिता का जो इनका सिद्धांत था उसमें ये बात करते हैं कि पूंजी स्वयं में कोई बुराई नहीं है, बल्कि बुराई तो उसके उपयोग में है। इसीलिए ये पूंजीपतियों को ख़त्म करने के उसमें नहीं थे कि पूंजीपतियों से पूंजी जो है वो हड़प ली जाए, उस पर सार्वजनिक अधिकार हो, ऐसा नहीं चाहते थे। ये चाहते थे कि जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, जो पूंजीपति हैं, वो अपनी पूंजी को एज ए ट्रस्टी, कि वो ये समझे कि हम एक ट्रस्टी हैं और उसको सार्वजनिक कल्याण के तौर पर उसका उपयोग करें। तो ये महात्मा गांधी यहाँ पर आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे। सारे प्रश्नों को सॉल्व करने के बाद आप कमेंट करके बताइएगा कि आपका स्कोर कितना होता है। अगला प्रश्न है, बॉटमोर के अनुसार निम्नलिखित कारकों में से कौन सा कारक सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। तो यहाँ पर बॉटमोर ने दो चीज़ों की बात करी है। एक तो पाश्चात्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी यानी वेस्टर्न साइंस और टेक्नोलॉजी की, और दूसरे सोशल प्लानिंग यानी सामाजिक नियोजन की। तो यहाँ पर आपका उपयुक्त दोनों, ऑप्शन सी जो है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा समुदाय का तत्व नहीं है। भूभाग है, हम की भावना है, सांस्कृतिक विविधता है और आत्मनिर्भरता है। तो समुदाय में एक निश्चित भूभाग होता है। वी फीलिंग तो बिल्कुल मस्ट है, इसके बिना तो समुदाय हो ही नहीं सकता। और वो सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, आत्मनिर्भरता उनमें होती है। जैसे गांव है तो गांव अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने पे ही डिपेंड है, वो अपनी आवश्यकताएं खुद में पूरा कर लेते हैं। लेकिन वहाँ पर कल्चरल डाइवर्सिटी यानी सांस्कृतिक विविधता नहीं होती है। ये कहाँ पर होगी, ये जैसे शहरों में होगी। तो ये जो है समुदाय की विशेषता नहीं हो जाएगी। यहाँ पर सांस्कृतिक विविधता समुदाय का तत्व नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक संबंधी नहीं है। माता है, पिता है, चाचा है, भाई है। तो इसमें से कौन सा जो है वो प्राथमिक संबंधी नहीं है। तो देखिए, माता, पिता और भाई ये हमारे प्राथमिक संबंधी हैं। चाचा जो हैं ये हमारे द्वितीयक संबंधी में आएंगे, क्योंकि ये हमारे पिता के भाई हैं। तो प्राथमिक, द्वितीयक तीन प्रकार के संबंधी हैं। तो चाचा जो हैं ये द्वितीयक संबंधी में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्वैतवसन अपराध की अवधारणा किसने प्रस्तुत की है। तो स्वैतवसन अपराध या जिसको बोलते हैं व्हाइट कॉलर क्राइम, ये जो कॉन्सेप्ट है ये संबंधित है आपके सदरलैंड से। इन्होंने ही दिया था स्वैतवसन अपराध। और स्वैतवसन अपराध को इन्होंने कहा था कि एक ऐसा अपराध जो कि उच्च परिस्थिति वाले व्यक्तियों द्वारा उनके पेशे से संबंधित है, जैसे कि घूसखोरी हो गई, ये पेशे से संबंधित अपराध है। तो यहाँ पर श्वेतवसन अपराध बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकारी तंत्र से किन मूल्यों का ह्रास होता है। तो ये प्रश्न थोड़ा सा समझने वाला है। जो अधिकारी तंत्र है, वेबर ने दिया था यहाँ पर, ब्यूरोक्रेसी का जो टर्म दिया था वेबर ने। तो वेबर ने कहा कि जब अधिकारी तंत्र आएगा तो वहाँ पर कैसे मूल्य आ जाएंगे, तार्किक मूल्य आ जाएंगे, तार्किक या कह लो वैधानिक मूल्य आ जाएंगे। तो जहाँ भी तार्किक और वैधानिक मूल्य आएंगे वहाँ पर क्या हो जाएगा, परंपरा का थोड़ा सा ह्रास होगा। तो परंपरागत मूल्यों का ह्रास होगा। यहाँ पर ऑप्शन डी राइट है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया है। तो असहयोगी प्रक्रिया पूछ रहा है। पहले देखिए सहयोगी कौन कौन सी होंगी। तो सहयोग हो गया और सात्मीकरण हो गया, ये सहयोगी में आ जाएंगी। आधुनिकीकरण भी आप कह सकते हैं कि असहयोगी नहीं है, तो ये तीनों सहयोगी में हो जाएंगी। प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन ये जो है ये आपकी असहयोगी प्रक्रिया है या संघर्षवादी
प्रक्रिया है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, जजमानी व्यवस्था अदला बदली है, किस चीज़ की अदला बदली है? भूमि की, मुद्रा की, प्रलेख की, सेवाओं एवं वस्तुओं की। तो जजमानी सिस्टम जो है यहाँ पर सेवाओं और वस्तुओं का आदान प्रदान होता है। इसको मैंने पहले की वीडियोस में भी क्लियर किया है कि जजमानी व्यवस्था जो है ये यहाँ पर सेवाओं एवं वस्तुओं का आदान प्रदान होता है, और वस्तु के बदले वस्तु और सेवा के बदले सेवा। ये जाति व्यवस्था में प्राचीन भारतीय जाति व्यवस्था में एक व्यवस्था थी जहाँ पर ये चीज़ें चलती थी। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, सामाजिक समूहों को निम्नलिखित 4 वर्गों में किसने विभाजित किया है? यहाँ पर आपके ऑप्शन है सांख्यिकीय समूह, सहयोगी, सामाजिक समूह और समिति संबंधी। और जो ऑप्शन में है वो है कूले, सोरोकिन, दुर्खीम और विरस्टीन। तो ये 4 प्रकार के सामाजिक समूह ये बताए हैं आपके रॉबर्ट विरस्टीन ने। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवाह बीमार आत्माओं के लिए एक अस्पताल है, ऐसा कथन किसने कहा है? तो विवाह को बीमार आत्माओं के लिए एक अस्पताल मानते हैं लूथर। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन संघर्ष की विशेषता नहीं है? तो संघर्ष में क्या चीज़ होती है? देखिए, प्रत्यक्ष वैयक्तिक संपर्क, डायरेक्ट इंडिविजुअल कांटेक्ट हो सकता है, सामाजिक मूल्यों का हनन बिल्कुल होता है, और कभी भी ये स्थिर नहीं होगी। यहाँ पर दिया है निरंतरता, तो संघर्ष कभी भी निरंतर नहीं रहेगा। ऐसा नहीं है कि समाज में हमेशा संघर्ष ही होता रहे, हमेशा युद्ध नहीं होता ना, हमेशा कंपटीशन नहीं होता, तो निरंतरता नहीं होगी यहाँ पर। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन तृतीयक संबंधी है? ऑप्शन में है आपके मामा, साले की पत्नी, भाई का पुत्र या पिता। तो तृतीयक पूछ रहा है। तृतीयक मतलब हमारे जो द्वितीयक संबंधी हैं उनके जो प्राथमिक होते हैं। तो साले की पत्नी, साला आपका द्वितीयक हो गया और उसकी पत्नी आपकी तृतीयक संबंधी में आ गई। बाकी सारे जो है ये द्वितीयक में है। अगला प्रश्न देखेंगे, 2011 की जनगणना के आधार पर वह कौन सा राज्य है जहां जनसंख्या कम हुई है? ऑप्शन में है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड है, हिमाचल प्रदेश है, गोवा है। तो वो प्रदेश है नागालैंड, यहाँ पर 2011 की जनगणना में जो है जनसंख्या कम हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृतिकरण की अवधारणा घनिष्ठ रूप से किससे संबंधित है? तो संस्कृतिकरण का जो कॉन्सेप्ट है ये दिया है आपके एम.एन. श्रीनिवास ने कॉन्सेप्ट दिया है, और एम.एन. श्रीनिवास ने यहाँ पर संदर्भ समूह की बात की है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, समाजशास्त्र में सामाजिक तथ्यों के अध्ययन पर किसने बल दिया है? तो समाजशास्त्र में सामाजिक तथ्यों की बात करते हैं आपके इमाइल दुर्खीम। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होगा, इमाइल दुर्खीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेस्टरमार्क के अनुसार परिवार का प्रारंभिक स्वरूप क्या रहा है? तो वेस्टरमार्क जो है ये जब परिवार के स्वरूप की बात करते हैं तो ये बात करते हैं कि पितृसत्तात्मक परिवार जो है यही प्रारंभिक समय से जो है रहे हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, दी लाइफ डिवाइन इस पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी, घुरिये, अरविंद या मुखर्जी। तो द लाइफ डिवाइन के लेखक हैं श्री अरविंद। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। मैं जल्दी करवा रही हूँ, और जहाँ पर भी मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन को समझाने की आवश्यकता है, एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता है, तो वहाँ पर मैं एक्सप्लेन करती जा रही हूँ। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपका स्कोर कितना आ रहा है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण के मनुष्यकृत भाग को रास्कोविट्ज क्या कहते हैं? तो पर्यावरण का मनुष्यकृत भाग, इन्होंने एक परिभाषा दी थी कि जो संस्कृति है ये पर्यावरण का मनुष्यकृत भाग है। तो यहाँ पर ये संस्कृति मानते हैं उसको। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा किसने की थी? तो भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लाई जाए, इसकी सिफारिश की थी आपके बी.आर. मेहता ने। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। त्रिस्तर कौन से होते हैं? तो ग्राम है, खंड है, और उसके बाद आपका जनपद या जिला जिसको बोलते हैं। तो ये 3 स्तर है।
निम्नलिखित में से आत्मदर्पण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? ऑप्शन में है मीड, फ्रायड हैं, कूले हैं और ब्लूमर है। तो आत्मदर्पण दर्शन सिद्धांत काफी प्रसिद्ध थियरी है, किसकी है? C.H. कूले की। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से पाश्चातीकरण की अवधारणा किसने दी है? पाश्चातीकरण या इसको बोलते हैं पश्चिमीकरण। ऑप्शन में आपके हैं योगेंद्र सिंह, टी.के. ओमेन है, M.N. श्रीनिवास है, मैकिम मेरेट है। तो पश्चिमीकरण का जो कॉन्सेप्ट है ये संबंधित है आपके M.N. श्रीनिवास से। तो पश्चिमीकरण हो गया, इसके अलावा संस्कृतिकरण हो गया, संस्कृतिकरण के साथ साथ में इन्होंने लौकिकीकरण की भी बात की है। तो ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो हैं आपके M.N. श्रीनिवास के हैं। अगला प्रश्न है, एक बंधक और बहुबंधक समूहों का परिचय समाजशास्त्रीय साहित्य में किसने कराया है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनिबॉन्डेड, मल्टी बॉन्डेड। ये दो प्रकार के जो ग्रुप हैं ये किसने बताए हैं? तो एक बंधक बहुबंधक ग्रुप जो बताए हैं ये बताए हैं P.A. सोरोकिन ने। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। अगला प्रश्न देखेंगे, हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं, ये किसने कहा है? काफ़ी फेमस सी परिभाषा है, वी आर द मेंबर्स ऑफ एसोसिएशन नॉट द इंस्टीट्यूशन। तो हम समितियों के सदस्य हैं, संस्थाओं की नहीं, ये कथन है मैकाइवर और पेज का। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, काका कालेलकर कमीशन के अनुसार पिछड़े वर्गों के निर्धारण के मापदंड क्या है? तो यहाँ पर काका कालेलकर जो कमीशन आया था ये पिछड़ा वर्ग के लिए बनाया गया था। तो इन्होंने जाति को आधार माना था, जातिगत आधार पर आरक्षण के लिए बात की गई थी। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने त्रिस्तरीय नियम का प्रतिपादन किया है? ऑप्शन में है आपके अगस्त कॉम्ट है, सेंट साइमन है, स्पेंसर है, इनमें से कोई नहीं है। तो यहाँ पर लॉ ऑफ 3 स्टेजेस की जो बात करते हैं वो करते हैं आपके अगस्त कॉम्ट। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, समाजशास्त्र का अतीत बहुत लंबा है किंतु इसका इतिहास संक्षिप्त है, ये कथन किसका है? तो समाजशास्त्र का अतीत लंबा है और इतिहास संक्षिप्त है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चिंतन तो समाज के बारे में बहुत समय से होता आ रहा है, इसलिए अतीत बहुत लंबा है। लेकिन अभी शास्त्र को आए हुए हो सकता है लगभग 150 वर्ष ही हुए हों, तो इसलिए इसका इतिहास संक्षिप्त है। तो ये कथन है रॉबर्ट वीरस्ट्रीट का। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी समाजीकरण की एजेंसी नहीं है? तो समाजीकरण किसके किसके माध्यम से होता है? तो परिवार है, स्कूल है, समूह है। लेकिन मीडिया यहाँ पर आपकी समाजीकरण की एजेंसी नहीं है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि मीडिया को भी एक विचारक हैं जिन्होंने समाजीकरण की एजेंसी माना है। कौन है? एंथनी गिडिंग्स हैं। एंथनी गिडिंग्स ने मीडिया को भी समाजीकरण की एजेंसी माना है। लेकिन यहाँ पर जनरली पूछा जा रहा है, किसी विचारक के द्वारा नहीं पूछा गया है, तो इसलिए डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में कौन विज्ञानों के वर्गीकरण के लिए विख्यात है? तो विज्ञानों का वर्गीकरण किसने किया है? ऑप्शन में आपके हैं दुर्खीम, वेबर हैं, स्पेंसर हैं और कॉम्ट हैं। तो साइंस का क्लासिफिकेशन किया है अगस्त कॉम्ट ने, जिसमें उन्होंने गणित को सबसे पहले रखा था और समाजशास्त्र को सबसे बाद में रखा था। कल की वीडियो में मैंने इसका पूरा सीक्वेंस समझाया भी था आपको। अगला प्रश्न है, नगरीकरण एक प्रक्रिया है और नगरवाद एक परिस्थिति है, ये किसने कहा है? ऑप्शन में आपके बर्गिल, एंडरसन हैं, घुरिये हैं और राव हैं। तो नगरीकरण को प्रक्रिया और नगरवाद को परिस्थिति मानते हैं बर्गिल। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, जाति का प्रजातीय सिद्धांत किसने दिया था? जाति का रेशियल थियरी ऑफ कास्ट। तो रेशियल थियरी ऑफ कास्ट से जो यहाँ पर पूछ रहा है किसने दिया था, मतलब सबसे पहले किसने दिया है, समर्थक नहीं पूछा है। तो यहाँ पर इस सिद्धांत को दिया है हर्बर्ट रिजले ने। सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट है, हर्बर्ट रिजले। अगला प्रश्न है, जब कोई निम्न हिंदू जाति या कोई जनजाति कोई अन्य समूह किसी उच्च या प्रायः द्विज जाति की दिशा में अपने रीति रिवाज, कर्मकांड, विचारधारा और जीवन पद्धति को बदल लेता है तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं?
तो ये जो प्रक्रिया है जहाँ पर कोई निम्न हिंदू जाति जनजाति द्विज जाति का अनुकरण करती है, तो इसको एम.एन. श्रीनिवास ने कहा था संस्कृतिकरण। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी औपचारिक सामाजिक नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आती है? तो यहाँ पर फॉर्मल सोशल कंट्रोल की एजेंसी पूछ रहा है, औपचारिक सामाजिक नियंत्रण के अंतर्गत नहीं है, नहीं आती है। तो कानून आपका है, जेल है, राज्य है, लेकिन धर्म जो है, धर्म कैसी एजेंसी हो जाती है? अनौपचारिक हो जाती है, तो इसलिए धर्म आपका औपचारिक एजेंसी नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न वर्ण का पुरुष जब उच्च वर्ण की कन्या से विवाह करता है तो उसको हम क्या कहते हैं? पुरुष जो है वो निम्न वर्ण का है और जो कन्या है उच्च वर्ण की है। ध्यान से देखेंगे इसको। निम्न वर्ण का पुरुष है, मानिए पुरुष जो है शूद्र हो गया कोई, और कन्या जो है वो उच्च वर्ण की, मान लीजिए ब्राह्मण हो गई। तो यहाँ पर उल्टा विवाह हो रहा है, क्योंकि कन्या हमेशा अपने से ऊपर कुल में दी जाती है, यहाँ पर प्रतिलोम, उल्टा जो है यहाँ पर प्रतिलोम विवाह। बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सामूहिक प्रतिनिधान की अवधारणा दी है? आसान सा प्रश्न है। कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन की अवधारणा जो दी है, ये दी है आपके दुर्खीम ने। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी कहाँ पाई जाती है, किस क्षेत्र में पाई जाती है? औद्योगिक में, कृषि में, व्यापारिक में, सेवा में? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब होता है एक ऐसी बेरोजगारी जहाँ पर छिपी हुई हो, छिपी हुई बेरोजगारी। ये पाई जाती है आपके कृषि क्षेत्र में, क्योंकि जैसे कोई खेत है, अब वहाँ पर 2 लोग की आवश्यकता है, लेकिन लगा पूरा परिवार हुआ है, तो एक तरीके से उनकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी वो लोग लगे हुए हैं, तो यहाँ पर छिपी हुई बेरोजगारी है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने स्थानीयकरण एवं सार्वभौमिकीकरण की जुड़वा अवधारणाओं का विकास किया है? तो स्थानीयकरण या सार्वभौमिकीकरण, ये 2 कॉन्सेप्ट फेमस से हैं मैक्किम-मेरियट के। इन्होंने कहा था कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो कोई स्थानीय संस्कृति है वो जो है उसका प्रसार हो जाता है बृहद स्तर पर, और कभी कभी जो बृहद संस्कृति है या बृहद परंपरा है उसका संकुचीकरण हो जाता है। तो वो इस तरीके से स्थानीयकरण सार्वभौमिकीकरण की ये जो 2 कॉन्सेप्ट है मैक्किम-मेरियट ने दिए हैं। अगला प्रश्न है, भारत में जजमानी व्यवस्था का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था? तो जजमानी व्यवस्था यहाँ पर पूछ रहा है, ये अध्ययन किया है विलियम वाइजर ने। डी ऑप्शन करेक्ट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्षीकरण का क्या अर्थ है? तो धर्मनिरपेक्षीकरण में क्या चीज़ हो जाएगी? सभी धर्मों में विश्वास करना? नहीं, प्रत्येक धर्म से नफरत भी नहीं करेंगे। क्या करेंगे? हम सभी धर्मों को समान सम्मान देंगे, कि हम रिस्पेक्ट दे रहे हैं, इक्वल रिस्पेक्ट, कि हमारे लिए सभी धर्म जो है बराबर है। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जनजातियों को किसने पिछड़े हिंदू कहा है? तो अनुसूचित जनजातियों को पिछड़े हिंदू कहा है जी.एस. घुरिये ने। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन प्रघटना शास्त्र का प्रणेता माना जाता है? तो प्रघटना शास्त्र के जनक पूछ रहा है यहाँ पर, देखिए। तो अगर वास्तविक पिता पूछता है तो सूर्य हैं, लेकिन सूर्य यहाँ ऑप्शन में नहीं है, आपके जो है हर्षल ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा श्वेतवसन अपराध है? व्हाइट कॉलर क्राइम पूछ रहा है। तो व्हाइट कॉलर क्राइम घूसखोरी एक तरीके का, जब आप अपने पद पर रहते हुए घूस लेते हैं, ब्राइबरी, तो ये व्हाइट कॉलर क्राइम में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने परिभाषित किया कि सामाजिक परिवर्तन से केवल उन्हीं परिवर्तनों को समझा जाता है जो सामाजिक संगठन के ढांचे और प्रकारों में घटित होते हैं? तो सामाजिक परिवर्तन में ढांचे और प्रकारों की बात करते हैं किंग्सले डेविस। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, एक वयस्क अपराधी और बाल अपराधी में भेद करने का मुख्य आधार क्या है?
तो जब भी वयस्क अपराधी बाल अपराधी में भेद किया जाता है तो वहाँ पर एज देखी जाती है कि किशोर अपराधी की जो आयु है और जो वयस्क अपराधी की आयु है, यहाँ पर आयु के आधार पर डिफरेंस किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने समाज के सावयवी सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ सोसाइटी, सावयववाद, समाज का सावयवी सिद्धांत, ये सारे कॉन्सेप्ट हैं हर्बर्ट स्पेंसर के। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। अगला प्रश्न, गोल गधेड़ो किस जनजाति से संबंधित है? तो गोल गधेड़ो जो है ये संबंधित है आपके भील ट्राइब से। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है, भील जनजाति से यहाँ पर ये संबंधित है। अगला प्रश्न है, जेस मिल ने अगस्त कॉम्ट के नवीन विज्ञान के लिए क्या नाम प्रस्तावित किया था? तो कॉम्ट ने जो समाजशास्त्र का जो नामकरण किया था यहाँ पर जेस मिल ने उसके लिए क्या नाम दिया था? तो जेस मिल ने समाजशास्त्र को नाम दिया था इथोलॉजी। सोशियोलॉजी की जगह पर उन्होंने कहा था इथोलॉजी। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है, कृषक समाज अर्ध समाज है या आधा समाज है, हाफ सोसाइटी है, ये किसने कहा था? तो कृषक समाज को अर्ध समाज, ये फेमस सा कोटेशन है जॉर्ज फॉस्टर का। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जॉर्ज फॉस्टर जो है ये करेक्ट है। पीजन सोसाइटी जे हाफ सोसाइटी, अर्ध समाज है, जॉर्ज फॉस्टर। अगला प्रश्न, जब हम परिवार को व्यक्तियों के गठित समूह के रूप में देखते हैं तब इसे क्या कहा जाता है? तो जब भी हम परिवार को देखेंगे व्यक्तियों के समूह के रूप में तो इसको हम कहेंगे समिति, और अगर हम इसमें देखने लग जाएं नियम और कार्यप्रणालियां तो ये क्या हो जाएगा? फिर ये हो जाएगा संस्था। ठीक, तो यहाँ पर व्यक्तियों के समूह के बारे में बात हो रही है तो ये हो जाएगा समिति। अगला प्रश्न है, भारत में सरकारी सेवाओं में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण है? तो ओबीसी को 27% आरक्षण दिया गया है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किसने संरचनाकरण की अवधारणा दी है? तो स्ट्रक्चरेशन थ्योरी जो है ये दी है एंथनी गिडिंग्स ने। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजशास्त्र की पद्धति शास्त्र में आदर्श प्रारूप की अवधारणा को किसने विकसित किया है? आइडियल टाइप जो है सोशियोलॉजी में, तो आइडियल टाइप की बात करते हैं आपके मैक्स वेबर। सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि मद्यपान अनियंत्रित पीना है? मद्यपान अनियंत्रित पीना है, अल्कोहलिज्म इज अनकंट्रोल्ड ड्रिंकिंग। ये कोटेशन है आपके WC रेकलेस का। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है, WC रेकलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, परंपरात्मक हिंदू समाज में विवाह के उद्देश्यों का सही क्रम क्या है? तो परंपरागत हिंदू समाज में जो विवाह के उद्देश्य बताए गए हैं उसमें बताया गया है धर्म, प्रजा, रति। ये KM कपाड़िया ने बताया है यहाँ पर। KM कपाड़िया, अगर कभी पूछे तो धर्म, प्रजा, रति इनका नाम यहाँ पर आएगा। धर्म, प्रजा, रति कि हम धर्म करें, उसके बाद संतानोत्पत्ति, उसके बाद जो है हमारे जो भी चीज़ें। तो अगला प्रश्न है, व्यवसाय और केवल व्यवसाय ही जाति प्रथा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है। ये किसका कथन है? तो ये मत है नेस्फील्ड का। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभुत्व जाति की अवधारणा किसने दी है? प्रभु जाति जो है ये कॉन्सेप्ट दिया है MN श्रीनिवास ने। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये संस्कृतिकरण से संबंधित अवधारणा है। अगला प्रश्न, अभौतिक संस्कृति की अवधारणा किसने दी थी? तो भौतिक अभौतिक दो संस्कृतियों की बात करते हैं आकबर्न, और इन्होंने क्या एक कॉन्सेप्ट दिया था? इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था सांस्कृतिक विलंबना। विलंबना, जहाँ पर जो भौतिक संस्कृति है वो आगे निकल जाती है और अभौतिक संस्कृति क्या होती है? पिछड़ जाती है। ठीक, अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में प्रथम नियमित जनगणना किस वर्ष की गई थी? तो ये आपकी की गई थी 1881 से। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की अवधारणा का प्रयोग अपनी किस पुस्तक में किया है? तो MN श्रीनिवास ने जो संस्कृतिकरण का कॉन्सेप्ट दिया है वो उन्होंने दिया है रिलीजन एंड सोसाइटी एमंग द कुर्क्स ऑफ साउथ इंडिया में। यहाँ पर आपका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है।
अगला प्रश्न, वास्तविक तथा सामान्य सामाजिक संरचना के मध्य अंतर किसने स्थापित किया है? तो संरचना के दो प्रकार, रियल और नॉर्मल, ये बताए हैं आपके रेडक्लिफ ब्राउन ने। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न, सोशियोलॉजी दो शब्दों सोशियस एवं लोगस से मिलकर बना है, लोगस किस भाषा का है? तो सोशियस तथा लोगस, तो ये यहाँ पर एक तो लैटिन शब्द है, सोशियस जो है लैटिन है, और लोगस जो है ये ग्रीक भी है, और ग्रीक को एक और नाम क्या देते हैं? यूनानी। तो सोशियस लैटिन तथा ग्रीक, यानी कि लैटिन तथा यूनानी शब्द से बना है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, जब किसी समुदाय में बड़ी संख्या में लोग अवैध साधनों द्वारा अपने लक्ष्यों को पाने का प्रयास करने लगे तो इस दशा को हम क्या कहेंगे? तो जब बड़ी संख्या में समाज में अपने लक्ष्यों को पाने के लिए लोग गलत साधनों का प्रयोग करें तो इसको हम कहेंगे कि समाज का विघटन हो रहा है, यानी सामाजिक विघटन हो रहा है। ए ऑप्शन इसको यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है। तो ये फेमस सा कोटेशन है कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का जाल है या सामाजिक संबंधों के विषय में है। ये कथन है मैकाइवर पेज का। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम विवाह क्या है? तो मुस्लिम विवाह को के.एम. कपाड़िया ने माना है। के.एम. कपाड़िया, इन्होंने माना कि जो मुस्लिम विवाह है ये एक समझौता है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। अगला प्रश्न, भारत में सामुदायिक विकास योजना का प्रारंभ कब हुआ था? तो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम भारत में स्टार्ट हुआ है 1952 से। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने पूंजीवाद के विकास को प्रोटेस्टेंट धर्म की शिक्षाओं से जोड़ा है? तो पूंजीवाद के विकास को प्रोटेस्टेंट धर्म की शिक्षाओं से जोड़ा है आपके मैक्स वेबर ने। यहाँ पर सी करेक्ट है। अगला प्रश्न, संघर्ष, प्रतिस्पर्धा और सहयोग सभी आश्रित हैं परस्पर, ये मानव समाज के सदैव विद्यमान रहने वाले पहलू हैं, ये किसने कहा है? तो यहाँ पर आयोग ने इस प्रश्न का सही उत्तर माना है किंग्सले डेविस। ये जो भी मैं आंसर बता रही हूँ आयोग की ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि ये होगा ये वो होगा। जो मैं बता रही हूँ बिल्कुल ऑथेंटिक है। अगला प्रश्न है, सामाजिक स्तरीकरण के 4 स्वरूप, दास प्रथा, जागीर, जाति और सामाजिक वर्ग, ये किसने बताए हैं? तो दासत्व, जागीर, जाति और वर्ग ये बताए हैं आपके बॉटोमोर ने। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, समाज के उद्विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो ये प्रतिपादित किया है आपके हर्बर्ट स्पेंसर ने। सामाजिक उद्विकासवादी सिद्धांत जो है ये दिया है आपके स्पेंसर ने। नेक्स्ट, शारदा एक्ट क्या रोकने के लिए पारित किया गया था? तो शारदा एक्ट जो है ये आया था बाल विवाह को रोकने के लिए। आपके लिए प्रश्न है, अगर किसी को यहाँ पे आंसर आ रहा है वीडियो पॉज करें, कमेंट करके बताएं ये जो एक्ट है ये कब आया था, इसका ईयर आपको कमेंट करके बताना है। शारदा एक्ट का ईयर बताइए कमेंट करके। अगला प्रश्न देखेंगे, रिमांड गृह एवं बोस्टल स्कूल किन के सुधार के लिए बने हैं? तो रिमांड गृह और बोस्टल स्कूल जो हैं ये बनाए गए हैं बाल अपराधियों को सुधारने के लिए। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट होगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। निम्नलिखित में से जनसंख्या वृद्धि का निश्चायक कौन है? तो जनसंख्या वृद्धि कैसे होती है? जन्म दर बढ़ेगी तो होगी, मृत्यु दर बढ़ेगी या घटेगी तो भी हो जाएगी, और लोग आएंगे जाएंगे, यानी आके बस गए तो बढ़ गई, और या चले गए तो कम हो गई। तो यहाँ पर ये तीनों हो जाएंगे, तो उपर्युक्त सभी। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब वर्ग पूर्णतः वंशानुक्रम पर आधारित होता है तो उसे हम जाति कहते हैं, ये किसने परिभाषित किया है? तो जब कोई वर्ग पूरी तरीके से वंशानुक्रम पर आधारित होता है तो उसको हम जाति कहेंगे, ये कथन है C.H. कूले का। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम कब पारित हुआ था? अनटचेबिलिटी रिमूवल एक्ट, तो ये आया था 1955 में। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिस्पर्धा को शांतिपूर्ण संघर्ष किसने माना है?
तो प्रतिस्पर्धा को शांतिपूर्ण संघर्ष, यहाँ पर इस प्रश्न में बहुत ज़्यादा विवाद हुआ था और आयोग ने अपनी आंसर की में यहाँ पर कोज़र को राइट माना है, कोज़र को। ठीक है, ये आयोग का आंसर की है जो कि मैं आपको बता रही हूँ। आयोग ने इसमें कोज़र को राइट माना है कि प्रतिस्पर्धा जो है शांतिपूर्ण संघर्ष है। अगला प्रश्न है, समाजशास्त्र किसका अध्ययन करता है? तो समाजशास्त्र समाज का अध्ययन करता है, यह आसान सा है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मेहर का भुगतान करता है? तो मेहर वो होती है जहां पर मुस्लिम विवाह में वर द्वारा वधु को एक धनराशि के तौर पर बोला जाता है कि अगर वो तलाक देंगे तो उनको देना पड़ेगा, तो अदा की जाती है वर द्वारा वधु को। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है, किसने कहा कि धर्म जनता के लिए अफीम है? तो धर्म को अफीम या भ्रामक सूर्य ये सब कहते हैं, कार्ल मार्क्स आपके। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने वर्ण व्यवस्था का कहाँ पर जो है सबसे पहले उल्लेख मिला था? तो वर्ण व्यवस्था के बारे में सबसे पहले बात होती है ऋग्वेद में, ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन किससे जुड़ा हुआ है? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ है, 1942 में आया था इंडियन क्विट इंडिया मूवमेंट। अगला प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्रों में शक्ति के विकेंद्रीकरण के संदर्भ में किसने कहा कि यह स्वीकार्य है कि लोकतंत्र विकेंद्रीकरण के बिना सफल नहीं हो सकता? तो शक्ति विकेंद्रीकरण की बात करते हैं बी मेहता, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने ग्राम नगर सातत्य की अवधारणा दी है? रूरल अर्बन कॉन्टिनम, तो ये कॉन्सेप्ट है रॉबर्ट रेडफील्ड का, सी करेक्ट है ऑप्शन आपका। अगला प्रश्न है, व्हाट इज सोशियोलॉजी? इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो व्हाट इज सोशियोलॉजी जो है इसके लेखक हैं एलेक्स एंकर्स, ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, जनसंख्या ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती है और जीवन के साधन गणितीय अनुपात में बढ़ते हैं, ऐसा किसने कहा है? तो ये कथन है माल्थस का। माल्थस की थियरी आई थी जहां पर उन्होंने कहा कि जनसंख्या जो है ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती है, जीवन के साधन गणितीय अनुपात में बढ़ते हैं, तो ये माल्थस का कथन है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, किस आश्रम को धर्म अर्थ और काम का संगम कहा गया है? तो धर्म अर्थ काम तीनों ही गृहस्थ आश्रम में रह करके पूरे किए जा सकते हैं, कि आप अपनी इच्छाओं को भी पूरा कर सकते हैं, आप पैसा भी कमा सकते हैं, धार्मिक कार्यों में भी संलिप्त रह सकते हैं। तो तीनों ही गृहस्थ आश्रम में होते हैं, इसीलिए गृहस्थ आश्रम को क्या माना गया है? सर्वश्रेष्ठ माना गया है, कि बाकी जो के आश्रम हैं ये इसी पर डिपेंड रहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय का समर्थक है? तो फॉर्मल स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी के जो फाउंडर हैं वो है जॉर्ज सिमेल, ऑप्शन ए आपका राइट है। नेक्स्ट है, मध्यम वर्गीय सिद्धांत या इसको बोले मिडिल रेंज थियरी की अवधारणा किसने दी थी? तो मिडिल रेंज थियरी का कॉन्सेप्ट दिया है आपके आर.के. मर्टन ने, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि सामाजिक विघटन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक समूह के सदस्यों के बीच संबंध टूट जाते हैं या समाप्त हो जाते हैं? तो ये परिभाषा है सामाजिक विघटन की और प्रसिद्ध सी परिभाषा है इसके जो ये परिभाषा है इलियट एवं मैरिल की, डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से आकस्मिक एवं दीर्घकालिक अपराधी को किसने दो भागों में बांटा है? लॉन्ग टर्म और एक्सीडेंटल ऑफेंडर, ये दो प्रकार हैं अलेक्जेंडर एवं स्टॉब के, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। आप देख रहे होंगे कि कुछ कुछ प्रश्न जो है आपको आ रहे होंगे और कुछ कुछ प्रश्न आपको नए लग रहे होंगे। अगर आप पहली बार एग्जाम देने जाएंगे पीजीटी का तो आपको करीब करीब इसी तरीके के प्रश्न मिलेंगे, जहां पर आपको 10 से 15 प्रश्न जो हैं वो आपको नए मिल सकते हैं और बाकी प्रश्न जो है वो आपको पहले से आ रहे होंगे, यानी कि कहीं ना कहीं या तो रिपीट हुए होंगे या किसी दूसरे एग्जाम में पूछे गए होंगे, तो आप उनको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मेन होता है कि इन प्रश्नों को जहां पर जिसने सही कर लिया उसका सिलेक्शन जो है एश्योर हो जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, नातेदारी शब्दावली को दो भागों में वर्णात्मक एवं वर्गात्मक ये दो किसने बताए हैं? तो ये बताए हैं आपके मॉर्गन ने, एल.एच. मॉर्गन ने, और जो मर्डॉक हैं ये बताते हैं प्राथमिक और इसके अलावा द्वितीयक और तृतीयक,
ठीक, ये 3 प्रकार की मर्डाक बताते हैं। मॉर्गन ने वर्णनात्मक एवं वर्गात्मक। अगला प्रश्न है, परिहास संबंध किसके मध्य पाए जाते हैं? तो परिहास संबंध एक तरीके से मजाक का संबंध होता है और ये पाया जाता है जीजा एवं साली के मध्य में। अगला प्रश्न, समाज किससे बनता है? तो समाज संबंधों से बनता है, व्यक्तियों से नहीं बनेगा, संस्थाओं से नहीं, समितियों से नहीं, संबंधों से बनेगा, तो व्यक्तियों के संबंधों से। अगला प्रश्न, समाजशास्त्र शब्द की खोज कब हुई थी? अब देखो ये जो प्रश्न है ये प्रश्न गलत आ गया था। समाजशास्त्र जो शब्द है वो 1838 में आया था, यहाँ पर 1938 दिया है, इसलिए ये प्रश्न जो है डिलीट हुआ था। तो यहाँ पर 1838 सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सामाजिक स्तरीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत किसने दिया था? तो स्तरीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत दिया है डेविस और मूर ने। यहाँ पर डेविस ऑप्शन में है तो हम बी ऑप्शन के साथ में जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन विचारों के माध्यम से घटित होता है। तो ये रिपीट भी किया गया था क्वेश्चन और 2016 में आया था, तो 16 में इसका सही उत्तर माना है आयोग ने आगमन एवं निमकाफ। यहाँ पर डी ऑप्शन को सही माना है। अगला प्रश्न है, हिंदू विवाह के निम्नलिखित प्रकारों में कौन सा प्रकार उत्कृष्ट कोटि का विवाह नहीं कहा गया है? तो हिंदू विवाह के जो प्रकार बताए गए हैं उनमें बात हुई है ब्रह्म विवाह, दैव विवाह और आर्ष विवाह। 8 टाइप है, टोटल 8 टाइप है और 8 में से ये 3 को अच्छा माना गया है, ब्रह्म, दैव और आर्ष को। गंधर्व यानी प्रेम विवाह को यहाँ पर अच्छा नहीं माना गया है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, धर्मनिरपेक्षीकरण शब्द का अर्थ है जो कुछ पहले धार्मिक माना जाता था वो अब वैसा नहीं माना जा रहा है, ये परिभाषा किसने दी है? तो धर्मनिरपेक्षीकरण की ये परिभाषा दी है आपके एम.एन. श्रीनिवास ने। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न, ऐच्छिक सदस्यता किससे संबंधित होती है? तो समिति जो है, समिति की सदस्यता कैसी होती है? हमारी इच्छा पर होती है कि हम चाहें तो उसके सदस्य बने, चाहें तो ना बने। तो ऐच्छिक सदस्यता यहाँ पर समिति से संबंधित होती है। समुदाय में हम अनिवार्यता होंगे ही होंगे, तो यहाँ पर एसोसिएशन आपका राइट होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रकारवाद के अध्ययन से जुड़ा हुआ है? तो प्रकारवादी यहाँ पर कौन हो जाएंगे? आपके मर्टन हो जाएंगे। कॉम्ट कौन है? प्रत्यक्षवाद है। और परेटो कौन है? तो अंतःक्रियावादी हैं। मर्टन जो है ये आपके फंक्शनलिज्म से जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न है, प्रकट प्रकार है और अप्रकट प्रकार है, लेटेंट और मैनिफेस्ट फंक्शन 2 टाइप किसने बताए हैं? अगेन यहाँ पर आपका उत्तर है मर्टन। इन्होंने प्रकट और अप्रकट प्रकार की बात की है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित नहीं है? तो समाजशास्त्र का स्वरूपात्मक संप्रदाय में सिमेल आ जाते हैं, टॉनीज आ जाते हैं, वानवीज आ जाते हैं, लेकिन हॉबहाउस यहाँ पर नहीं है, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने जाति को एक बंद वर्ग माना है? तो ये आसान सा है, जाति को बंद वर्ग मानते हैं D.N. मजूमदार। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, सामाजिक स्तरीकरण का आधार किसे माना जाता है? तो यहाँ पर सामाजिक स्तरीकरण में वर्ण के आधार पर भी होता है, जाति भी है, शक्ति भी है, तो ऑल ऑफ द एबव, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सहयोग की अवधारणा किसने दी है? तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग का कॉन्सेप्ट दिया है मैकाइवर एवं पेज ने। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजीकरण को सामाजिक प्रगति के निर्धारण में आधारभूत प्रक्रिया किसने माना है? तो समाजीकरण ही सामाजिक प्रगति का निर्धारक होता है या सबसे उसमें मेन रोल निभाता है, ये मानना है आपके बर्गेस का। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। अगला प्रश्न है, आधुनिक समाज में अधिकांश सामाजिक परिस्थितियाँ होती हैं, आधुनिक समाज में जो अधिकांश सामाजिक परिस्थितियाँ हैं वो कैसी होती हैं? अर्जित होती हैं। जाति को अगर हम छोड़ दें तो ज़्यादातर जो वर्तमान समाज में परिस्थितियां हैं वो, क्योंकि वर्ग की यहाँ पर अब हम लोग जाति से धीरे धीरे वर्ग पे आ गए हैं और पैसे पे आ गए हैं, जो है बनाई हुई परिस्थितियों पर, शिक्षा पर आ गए हैं,
क्योंकि वर्तमान में नहीं है कि हम उसको कास्ट के आधार पर जज करें, वर्तमान में है कि उसका स्टेटस कैसा है, वो कितना शिक्षित है, वो किस पद पर है, तो वर्ग के आधार पर आ गया है। तो इसलिए वर्तमान समाज में अधिकांश परिस्थितियां अर्जित हो रही हैं। अगला प्रश्न है, मॉर्गन ने उद्विकासवादी क्रम में परिवार के कितने प्रकार बताए हैं? तो मॉर्गन ने बताए हैं 5 प्रकार। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरीबी की संस्कृति की अवधारणा किसने दी है? तो गरीबी की संस्कृति जो दी है ये दी है ऑस्कर लेविस ने। इन्होंने कहा था कि कुछ लोग गरीब हैं क्योंकि वो गरीब रहना चाहते हैं, उनका कल्चर वैसा हो गया है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन। अगला प्रश्न, भारतीय कृषक वर्ग का वर्गीकरण मालिक, किसान और मजदूर, ये किसने बताया है? तो मालिक, किसान, मजदूर, ये 3 वर्ग बताए हैं डेनियल थॉर्नर ने। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूले द्वारा वर्णित प्राथमिक समूहों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो कूले ने प्राथमिक समूह में फैमिली बताई है, पड़ोस बताया है, खेल समूह बताया है, क्रीड़ा समूह, पड़ोस और खेल बताया है, स्कूल नहीं बताया है। यहाँ पर बी ऑप्शन जो है ये आपका करेक्ट होगा। अभी मैं बात करी थी 15 जो प्रश्न आते हैं, 10 से 15 प्रश्न नए आते हैं, तो उनको कैसे सॉल्व करें, आपके मन में आ रहा होगा। तो उनको सॉल्व करने के लिए बेहतर है कि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकें। जैसे कि मैं ही करवा रही हूँ, अलग अलग स्टेट्स के जो आपको मैं क्वेश्चंस करवा रही हूँ, तो वहाँ से आपको या तो डायरेक्ट वो फंस जाएंगे या कहीं ना कहीं किसी ऑप्शन से आप जो है कोरिलेट करके उनको सॉल्व कर पाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं जल्दी से, चेतन तथा अचेतन प्रकार के सामाजिक नियंत्रण का उल्लेख किसने किया है? चेतन अचेतन नियंत्रण बताया है आपके चार्ल्स कूले ने। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिकीकरण का औद्योगिकरण के साथ प्रकार्यात्मक सहचर्य है, ये किसने बताया है? तो ये बताया है N.J. इस्मेल्सर ने। नहीं, एक मिनट रुकेंगे जरा, ये बताया है आपके मूरे ने, W.E. मूरे ने। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, आधुनिकीकरण का औद्योगिकरण के साथ प्रकार्यात्मक सहचर्य है, ये W.E. मूरे ने बताया है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, जाति का आधार क्या है? तो जाति का आधार है आपका जन्म, क्योंकि जाति हमें जन्मजात तरीके से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्रीय क्षेत्र में किसी अन्य लेखक की अपेक्षा हर्बर्ट स्पेंसर के सिद्धांतों ने अधिक विवाद उत्पन्न किया है, ये किसने कहा है? तो ये कथन जब आया था एग्जाम में तो इस पे बहुत ज़्यादा विवाद हुआ था, बहुत सारे इस पे कमेंट्स आए थे। यहाँ पर जो है आयोग ने इसमें बोगार्ट्स को राइट माना है। ए ऑप्शन यहाँ पर आयोग के द्वारा राइट माना गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, धर्म वास्तविक है परंतु ईश्वर धर्म का सार नहीं है, ये किसका कथन है? तो ये कथन है आपके इमाइल दुर्खीम का। डी ऑप्शन आपका राइट है। इन्होंने कहा था कि ईश्वर धर्म का सार नहीं है बल्कि समाज, जो समाज है, समाज ही वास्तविक देवता है। देखिए ये भी एक कथन है, पूछा जा सकता है किसने कहा है समाज ही वास्तविक देवता है, तो वो आपके दुर्खीम है। अगला प्रश्न है, देवर विवाह संपन्न होता है जब एक पुरुष विवाह करता है, तो देवर से विवाह करेंगे ना, तो मृत भाई की पत्नी से या विधवा से जब आप विवाह करेंगे तो इसको हम कहेंगे लेविरेट विवाह या देवर विवाह। अगला है, अपराधी जन्मजात होते हैं, इस सिद्धांत का समर्थक कौन है? तो अपराधी जन्मजात होते हैं, ये मान्यता है लोम्ब्रोसो की। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति का अध्ययन किया है? तो ये अध्ययन किया है आपके दुर्खीम ने। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घनिष्ठता विहीन अनुभव प्रदान करने वाले समूहों को क्या कहा जाता है? तो ऐसे समूह जहां पर हमें घनिष्ठता का अनुभव नहीं होता है, अपनेपन का अनुभव नहीं होता है, उनको हम कहते हैं द्वितीयक समूह। प्राथमिक में जैसे हमारा मित्र मंडली है, हमारा घर परिवार है, तो ये हमारे लिए प्राथमिक हो जाते हैं। अगला प्रश्न, रेंटियर वर्ग की अवधारणा किसने दी थी? तो रेंटियर वर्ग का कॉन्सेप्ट दिया है आपके विल्फ्रेडो परेटो ने। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से किसने जनजातियों की समस्याओं के समाधान के लिए राष्ट्रीय उद्यान की वकालत की है? तो जनजातियों को राष्ट्रीय उद्यान में रखना चाहिए, नेशनल पार्क उनके लिए बनाए जाने चाहिए, ये मान्यता थी वेरियर एल्विन की। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृति इसीलिए वह कुंजी है जो मानव समाजों एवं मानव प्राणियों के विश्लेषण के द्वार खोलती है। तो कल्चर को एक कुंजी माना
यहाँ पर आयोग ने रॉबर्ट विरस्टीड सही उत्तर माना है। ए ऑप्शन जो है करेक्ट है। अगला प्रश्न है, बेरोजगारी श्रम बाजार की वो दशा है जिसमें श्रम शक्ति की पूर्ति कार्य करने के स्थानों की संख्या से अधिक होती है। तो ये परिभाषा जो है बेरोजगारी की, ये है आपके कार्ल प्रीबाम की। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न, मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया के कितने प्रकारों का उल्लेख किया है? तो वेबर ने सामाजिक क्रिया के 4 टाइप जो है माने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की जौनसार बाबर की खस जनजाति में किस प्रकार की विवाह पद्धति प्रचलित है? तो यहाँ पर प्रचलित है पॉलिएंड्री या बहुपति विवाह। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। और इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन एक संस्था का बोध कराता है? तो संस्था का बोध कराते हैं आपके नियम और कार्यप्रणालियाँ। तो सी ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर करेक्ट है। तो ये थे आज के प्रश्न। अब कमेंट करके बताइए कि आपका स्कोर 125 में से कितना आ रहा है। क्योंकि ये PYQ है तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपका जो स्कोर है वो 118 से 120 के आसपास होना चाहिए। इससे प्लस है तो बहुत अच्छी बात है, मतलब आपने जो है PYQ बहुत अच्छे से लगा लिए हैं और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। अगर इससे थोड़ा सा कम जा रहा है तो बिल्कुल भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा प्रश्नों को सॉल्व करते समय पे बस ध्यान देने की ज़रूरत है कि उनको 2 बार पढ़ के उसके बाद सॉल्व करिए। तो आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगेगी। ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।